तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सोलो सिकोआ से। तो भाई सोलो सिकोआ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के पास डिफरेंट प्लान्स थे। एक्चुअली आज सोलो सिकोआ स्मैकडाउन में आते हैं एंड लोग काफी वेट कर रहे थे कि भाई सोलो सिकोआ आएंगे तो क्या होगा, क्या जेकब फार्टू उन पे टर्न करेंगे, क्या टामा टोंगा उन पे टर्न करेंगे, या फिर सोलो सिकोआ कोई ऐसी स्टेटमेंट पास करेंगे जो कि बहुत ही यार अनएक्सपेक्टेड होगी। सोलो सिकोआ आते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, क्राउड उनको बू करती है, सोलो सिकोआ चले जाते हैं। अब ऐसे में सेगमेंट तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ओरिजिनली भाई ये प्लान्स में था नहीं सेगमेंट, ओरिजिनली कुछ और करना था सोलो को। क्या करना था, रेसल वोट्स की अपडेट है यहाँ पे बताया गया कि सोलो सिकोआ ओरिजिनली प्लान थे कि वो एक प्रोमो कट करेंगे एंड वो एक्सप्लेन करेंगे भाई अपनी लॉस को कि आखिर वो रोमन से क्यों हारे, व्हाट इज नेक्स्ट, ये सारी बातें सोलो करते हैं। लेकिन सोलो ने खुद से ये डिसीजन लिया, क्राउड ने उनको बू किया भयंकर तरीके से, उसके बाद सोलो सिकोआ वहाँ से चले गए। तो अब ऐसे में ये सोलो का खुद का डिसीजन था, डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको बोल के भेजा था कि आपको प्रोमो कट करना है। अब इससे दो तीन चीज़ें हैं जो कि आप समझ सकते हो। एक तो कि सोलो के पास मतलब इतनी पावर आ चुकी है भाई कि वो ये क्रिएटिव डिसीजंस खुद ही ले सकते हैं, एंड दूसरी की साइड डब्ल्यूडब्ल्यू खुद भी काफ़ी ज़्यादा रिलाई कर रही है सोलो पर। उनको मालूम है कि सोलो करेगा तो सही करेगा, तभी भाई वो खुद से ये कॉल लेते हैं एंड आ जाते हैं। लेकिन वो बोलने क्या वाले थे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो एक्नॉलेज करते हैं रोमन रेंस को, वो कहते हैं कि भाई अब मैं हार गया तो वादे के अकॉर्डिंग मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा रोमन को, एंड देन शायद उसके बाद जेकब फार्टू टामा टोंगा को भी बोलते हैं कि तुम्हें भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा, बिकॉज ये भी बात एक बीच हुई थी कि हम सब करेंगे एक्नॉलेज। तो अब ऐसे में रोमन ट्राइबल चीफ बन चुके हैं, अब जेकब टामा सबको करना पड़ेगा टोंगा लोगा को छोड़ के, बिकॉज ही इज द रियल गोट। तो ऐसे में सबको करना पड़ेगा रोमन का एक्नॉलेज। तो ऐसे में देखते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कब ये चीज़ कराती है। मुझे ऐसा लगता है कि आज ये होने वाला होगा। अब शायद इसको अगले हफ्ते के लिए टाला गया है, क्योंकि आज जेकब फार्टू ने अपने प्रोमो के अंदर अपने आप को बताया कि वो कौन है। वो कहते हैं कि मुझे तो मेरे वर्स्ट डे में भी नहीं छू सकते, यानी कि मैं कौन हूँ, मैं अनटचेबल हूँ। तो वो तो मुश्किल से ही एक्नॉलेज करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो रोमन को एक्नॉलेज करने वाले हैं। एंड इसी बीच में मुझे लगता है भाई रस्साकसी होगी जेकब फार्टू एंड सोलो सिकोआ के बीच में, एंड देन शायद हमें रेसलमेनिया में इनके बीच मैच देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे कुछ लगता है। डोंट फॉरगेट कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में रोमन रेंस ने एक मौका दिया था सोलो सिकोआ को, अपने हाथ आगे किए थे रोमन ने एक हक के लिए, लेकिन सोलो सिकोआ के सर पे उस टाइम ट्राइबल चीफ बनने का भूत सवार था, तो इसलिए वो चीज़ वो नहीं कर पाए। लेकिन अब वो ट्राइबल चीफ नहीं है, ट्राइबल चीफ रोमन है, तो क्या पता सोलो अब हम्बल हो जाए वापस से एंड शायद रोमन रेंस के साइड आना चाहे, अगर जेकब फार्टू एंड टामा टोंगा एक्चुअली उनको परेशान करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बटिस्टा को लेके। तो आज है भाई बटिस्टा का हैप्पी बर्थडे, कमेंट्स के अंदर विश कर देना भाई। आज 56 साल के हो चुके हैं बटिस्टा। जॉन सीना बटिस्टा को ट्रिब्यूट पे करते हैं उनके बर्थडे पे। जॉन सीना इंस्टाग्राम पे ये वाली पोस्ट डालते हैं, ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे क्या ही दिखाने को, आप जानते हो भाई जॉन सीना बिना कैप्शन के डालते हैं सब कुछ। तो जॉन सीना भाई यहाँ पे पोस्ट डालते हैं बटिस्टा की, बटिस्टा यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी चैंपियनशिप विक्ट्री, एंड जॉन सीना बटिस्टा के बर्थडे को कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोनों लेजेंड्स से भाई एंड अच्छा लगता है कि जब लेजेंड्स एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, ट्रिब्यूट पे करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बटिस्टा इस साल के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो जाए। बटिस्टा होने वाले थे भाई रेसलमेनिया 36 के टाइम पे ही, लेकिन उस टाइम अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, तो उस टाइम बटिस्टा नहीं होते हुए दिखे भाई हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट। लेकिन इवेंचुअली उनको होना है, डब्ल्यूडब्ल्यू भी उनको करेगी बिल्कुल, बटिस्टा होना भी चाहते हैं। मुझे नहीं पता बस किस चीज़ का वेट हो रहा है, इस साल कौन हेडलाइन करेगा आई डोंट नो, शायद ब्रे वाइट करेंगे हॉल ऑफ फेम को हेडलाइन, में भी हो सकता है। तो बटिस्टा का कंफर्म नहीं कह सकते, बट आई वांट कि बटिस्टा भाई हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो। मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस बनता है वेट कराने का। ऐसे भी बटिस्टा भाई अपने इन रिंग करियर को खत्म कर चुके हैं, रेसलमेनिया 35 में रेसल करके ट्रिपल एच को वो रिटायर हो ही चुके हैं। तो वेट किस चीज़ का है वो मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि इस साल बटिस्टा को फाइनली इंडक्ट किया जाए हॉल ऑफ फेम में। क्या आप लोग अग्री करते हो भाई, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू एक मेजर NOAH सुपरस्टार के साथ में टॉक्स के अंदर है उनको साइन करने के लिए। मैं इनको जानता नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ी गलतियाँ हो सकती है नाम वगैरह लेने में, बाकी आप संभाल लेना। तो कहा जा रहा है यहाँ पे डॉक्टर वैगनर जूनियर सन इज इन टॉक्स to sign with WWE and debut soon in the company. He is expected to finish his commitments with Pro Wrestling NOAH soon. डॉक्टर क्रिस फेदरस्टोन का कहना है भाई फेदर बॉम्ब्स में कि डॉक्टर वैगनर जूनियर, अब या तो इनका नाम है या तो डॉक्टर वैगनर जूनियर के बेटे की यहाँ पे बात हो रही है, वो जो है भाई WWE के साथ टॉक्स में, WWE के साथ साइन करने को, एंड जल्दी ही ये WWE के अंदर डेब्यू कर सकते हैं, बिकॉज ये WWE के साथ अच्छे खासे टॉक्स में। कहा जा रहा है कि जल्दी भाई वो अपनी कमिटमेंट्स को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करेंगे प्रो रेसलिंग NOAH के साथ में, एंड उसके बाद वो WWE की तरफ आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। WWE की काफ़ी अच्छी बातचीत है, डील्स है NOAH के साथ में। वहाँ पे WWE के सुपरस्टार्स जाके रेसल कर रहे हैं, चाहे नाकामुरा हो, चाहे लायरा वेलकैरी, ऐसी सुपरस्टार्स हो। अब यहाँ पे वो भी शायद WWE के साथ ऐसी फीलिंग्स रखते होंगे, साझा करते होंगे, तभी ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे में भाई आपको ये देखने को मिलेंगे WWE के अंदर आते हुए, WWE के साथ ये टॉक्स में। एक और ये आप कह सकते हो कि मास्क्ड रेसलर है, लूचाडोर है, तो मुझे नहीं पता कि WWE इनको कैसे यूज़ करेगी। कितना भी कुछ भी कह लो भाई कि ये लेजेंड है या फिर इतना मैसिव उतना
मैसिव है, बट मास्क एक वो चीज़ है जो कि आपको कहीं ना कहीं नॉर्मल सुपरस्टार से अलग बना देती है। एंड अलग अच्छे टर्म्स पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, रे मिस्टीरियो भी आप देखो तो लेजेंड है, बट स्टिल रे मिस्टीरियो अगर आप ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस इनसे कंपेयर करो तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसलिए मास्क वाली चीज़ थोड़ी सी मुझे लगती है कि कहीं सुपरस्टार्स को नीचे लाती है, बट स्टिल उनका ट्रेडिशनल है, उनका ट्रेडिशन है, आई मीन सॉरी उनकी लेगेसी है, तो उनको कंटिन्यू करना चाहिए। ये कुछ अपडेट थी भाई इनको लेके। अब इनका नाम मैं भूल गया हूँ इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं वेड बैरेट के बारे में। तो वैसे पैट मैकएफे की बात कर रहा हूँ भाई मैं। पैट मैकएफे को लेकर अपडेट थी कि पैट मैकएफे फिर से लीव करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ को। अभी अगला जो एपिसोड है वो लीव करने वाले हैं पैट मैकएफे, बिकॉज उनको फिर से किसी गेम को होस्ट करना है, कहीं पर कॉमेंट्री वगैरह करेंगे, तो ऐसे में फिर से वो लीव लेने वाले हैं। अब इस 100 के लिए या फिर आने वाले फिर से लंबे टाइम के लिए वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो लीव लेने वाले हैं। अब ऐसे में इनको कौन रिप्लेस करेगा, तो भाई लोग कोरी ग्रेव्स बोल रहे थे, बिकॉज कोरी की पूरी दलील यही थी भाई कि ये तो आते जाते रहता है, मैं तो एक्टिव हूँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे एनएक्सटी में फेंक दिया गया। अब ऐसे में कोरी ग्रेव्स इनको रिप्लेस नहीं करने वाले हैं, रिपोर्टेडली इनको रिप्लेस करने वाले हैं वेड बैरेट। आप देख सकते हो वेड बैरेट विल बी फिलिंग इन फॉर पैट मैकएफे दिस मंडे ऑन WWE Raw एज मैकएफे विल बी कवरिंग द नेशनल चैंपियनशिप फॉर ESPN। तो कहा जा रहा है कि वेड बैरेट मंडे नाइट रॉ पे होने वाले हैं पैट मैकएफे के रिप्लेसमेंट के तौर पे, एंड पैट मैकएफे उधर जाने वाले हैं भाई कवर करने नेशनल चैंपियनशिप जो है NFL है शायद, आई मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसे में भाई वेड बैरेट होने वाले हैं, कोरी ग्रेव्स नहीं होने वाले हैं। मुझे लगा भाई कि कोरी ग्रेव्स शायद हो सकते हैं ताकि WWE बिल्ड करे रेसलमेनिया के लिए इनके मैच को, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है रियल है फेक है। इसको ही लेके अपडेट है कोरी को लेके मैं आपको बता देता हूँ। एंड अपनी आखिरी स्टोरी है ये फाइटफुल की तरफ से। फाइटफुल का कहना है कि कोरी ग्रेव्स वाली कंडीशन काफ़ी रियल है, काफ़ी हद तक रियल है। जितने भी सोर्सेस से इन्होंने बात की है उसमें से किसी ने ऐसा क्लेम नहीं किया है कि कोरी ग्रेव्स होने वाले हैं भाई WWE के साथ किसी स्टोरी के अंदर। उनका कहना है कि जो भी कुछ है रियल है, कोरी ग्रेव्स जो भी ट्वीट कर रहा था वो फ्रस्ट्रेशन में कर रहा था, वो रियल है जो भी कुछ है, यानी कि स्टोरी नहीं है, वर्क है ये सब। तो ऐसे में भाई कोरी ग्रेव्स अगर एक्चुअली में WWE के साथ गलत रिलेशंस में है, अगर WWE के साथ बन नहीं रही है, तो देन भाई आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोरी ग्रेव्स आपको कुछ टाइम बाद WWE छोड़ते हुए दिखेंगे। अगर इन्होंने ये सारी चीज़ें पब्लिकली कर दी है भाई ट्वीट, तो मुझे लगता है WWE भी इनको रिलीज़ करने के से पीछे नहीं हटेगी, एंड ये चाहते भी रिलीज़ होना, तभी इन्होंने सब कुछ ट्वीट किया होगा। तो मे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम में आपको ये न्यूज़ जानने को मिलेगी कि WWE ने कोरी को रिलीज़ कर दिया, कोरी को फायर कर दिया, या फिर कोरी ने खुद से ही रिज़ाइन कर दिया। मे भी ऐसा कुछ हो सकता है, बट आई रियली होप कि एक स्टोरी हो। एंड अगर ये स्टोरी है तो ये जितने भी इनसाइडर्स हैं भाई, फाइटफुल वाले, PW इनसाइडर वाले, जितने भी हैं ना इनके सोर्सेस अंदर WWE में, इनको अपने सोर्सेस बदलने होंगे भाई, बिकॉज देन वो फिर इनको मिस इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है, अभी तो कुछ पता चल नहीं रहा है। इनका कहना है कि रियल है तो कंडीशन खराब है, आप एक्सपेक्ट करो कि कोरी ग्रेव्स आपको कुछ टाइम बाद WWE छोड़ते हुए दिखेंगे। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे के लिए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।